हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। अगर आप 90s पर केबल टीवी देखा करते थे तो आपने इस एक्टर को जरूर देखा होगा। उन दिनों टीवी पर यही कलाकार छाया रहता था। अगर टीवी पर याद नहीं आया तो 2003 में आई इश्क विश्क का मैम्बो तो याद ही होगा। वही शाहिद कपूर का बेस्ट फ्रेंड। वैसे अगर इस अभिनेता की फिल्में और टीवी शो गिनाना शुरू कर दे तो खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, कभी सोचा है इस एक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये अचानक ही छोटे और बड़े पर्दे की दुनिया से गायब हो गया? क्या आपको खबर है, एक गलती ने इस अभिनेता के सुपरहिट करियर को ऐसा तबाह कर डाला कि वो गुमनाम ही हो गया। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक्टर विशाल मल्होत्रा को कैसे किस्मत टीवी और फिल्मों में खींच लाई और कैसे बदकिस्मती ने गुमनाम कर डाला। ये वीडियो बहुत रोचक होने जा रहा है। 90 के दशक में टीवी और बाद में बॉलीवुड पर छाए रहने वाले अभिनेता विशाल मल्होत्रा मुंबई में ही 22 जुलाई 1980 को पैदा हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि विशाल ने तो कभी एक्टिंग में आने का सपना तक नहीं देखा था, मगर नसीब बहुत बड़ी चीज होती है। 1995 के आसपास की बात है। विशाल अपने दोस्त के साथ स्कूल बंक करके एक दीवार पर बैठे थे और दोनों सैंडविच खा रहे थे। अचानक एक लड़की की नजर उन पर पड़ी और वो उनके पास आकर बोली, सुनिए, हम अपना चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं। हम चैनल का फेस तलाश रहे हैं और आपका चेहरा शायद हमारे चैनल के फेस के लिए फिट हो सकता है। क्या आप ऑडिशन देना चाहेंगे? विशाल को कुछ समझ नहीं आया, बस हाँ बोल दिया। तो लड़की ने उनको एक नंबर देकर अगले दिन ऑडिशन के लिए बुला लिया। किस्मत कहिए या विशाल का हुनर, हजारों की भीड़ पीछे छूट गई और विशाल को ऑडिशन पास कर होस्ट चुन लिया गया। 1995 में चैनल लॉन्च हुआ डिज्नी और विशाल इंडिया के लिए डिज्नी चैनल के फेस बन गए। डिज्नी चैनल का होस्ट बनते ही मशहूर हो गए और किस्मत के दरवाजे खुल गए। 1998 में एक और शो मिल गया जिसमें विशाल को जॉन का किरदार मिला। शो था हिप हिप हुर्रे और उन दिनों ये शो भी सुपर हिट हुआ करता था। फिर तो रिश्ते, शरारत से लेकर एक से बढ़कर एक टीवी शो की लाइन लग गई। मगर अभी तो बस आधी कामयाबी मिली थी। अभी तो विशाल मल्होत्रा बॉलीवुड पर छाने वाले थे। देखिए, जब समय साथ देता है तो किस्मत कैसे काम बनाते जाती है। 2001 या 2 की बात है। हुआ ये कि एक दिन विशाल के बिजनेसमैन पिता एक म्यूजिक डायरेक्टर केन घोष से मिलने गए हुए थे। विशाल के पिता अपने साथ कभी बेटे की फोटो नहीं रखते थे, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से विशाल की 2 फोटो उनके जेब में पड़ी थी। बातों ही बातों में केन घोष ने जैसे ही बोला कि वो फिल्म बनाने जा रहे हैं, इतने में पिता ने उनकी दोनों फोटो निकालकर टेबल पर रख दी और बोले, ये मेरा बेटा है, आपने भी शायद देखा होगा, इसके लिए कुछ हो सके तो देखिएगा। केन घोष ने फोटो उठाई और देखते ही चौंक पड़े। बोले, अरे, मैं इस लड़के को कब से तलाश रहा हूं, मेरी अभी इससे बात करवाइए। वहीं ऑफिस से फोन पर विशाल से बात करवाई गई और उनको एक शानदार फिल्म में ऐसा किरदार मिल गया जिसने पहली ही बार में उनको फेमस कर दिया। वो फिल्म 2003 में आई थी, नाम था इश्क विश्क, जिसमें विशाल शाहिद कपूर के दोस्त मैम्बो बने नजर आए थे। फिल्म हिट हो गई और मैम्बो सुपर हिट। अगले ही साल करण जौहर का बुलावा आ गया। उन्होंने एक बड़े बजट की सितारों से लदी फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म 2005 में आई, काल। हॉरर फिल्म में विशाल अपनी जबरदस्त एक्टिंग से बड़े बड़े अभिनेताओं के बीच अलग नजर आए। फिर तो फिल्मों की लाइन सी लग गई। 2006 में डोर, 2007 में सलामे इश्क और नकाब, 2008 में तो महेश भट्ट जैसे बड़े निर्देशक ने ऑफर दे दिया। फिल्म थी जन्नत। इसी साल अगली और पगली, किस्मत कनेक्शन और एक विवाह ऐसा भी जैसी फिल्में रिलीज हुई। साल 2010 में भी 3 बड़े बैनर की फिल्में मिली, एक से बढ़कर एक अदाकारों के साथ।
सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, टीवी पर भी एक से बढ़कर एक शो मिलते जा रहे थे। कुछ ही सालों में खूब नाम कमा लिया, दौलत की जैसे बारिश होने लगी। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाया जाने लगा, किसी बड़े स्टार जैसी इज्जत होने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर फिर दोस्तों अचानक क्या हुआ कि विशाल मल्होत्रा का करियर बर्बाद हो गया। क्यों यह अभिनेता गुमनाम होकर फिल्म और टीवी से गायब हो गया, क्या आपको पता है? चलिए ये सच हम आपको बताते हैं। हुआ ये कि विशाल मल्होत्रा अपनी सफलता को पचा नहीं पाए और उनमें अहंकार आ गया। करियर बहुत अच्छा चल रहा था तो विशाल ने फैसला किया कि जो किरदार मैं कर रहा हूं ये तो मैं कभी भी कर सकता हूं, मुझे भला कौन काम नहीं देगा। अब मैं बोर हो गया हूं इनसे और कुछ नया करता हूं। इसलिए अभिनेता ने अब घमंड में आकर साइड एक्टर के रोल ठुकराने शुरू कर दिए। एक बार उनको एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपने ऑफिस बुलाया। प्रोड्यूसर ने विशाल को अपने बड़े बजट की फिल्म में एक बहुत अच्छा रोल भी ऑफर किया, मगर विशाल ने उस रोल को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मुझे ये रोल नहीं करना, क्योंकि ये वही किरदार है जो मैं पहले से ही करता आ रहा हूं। अब मैं कुछ नया करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने डायरेक्टर का रोल तो ठुकरा दिया, लेकिन एक दूसरा रोल मांग लिया जिस पर डायरेक्टर हैरान हो गए। विशाल के रोल ठुकराने पर वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने दोबारा कभी उनका फोन ही नहीं उठाया। बस यहीं से विशाल की बदकिस्मती का दौर शुरू हो गया। सफलता के नशे में चूर विशाल कुछ अलग करने के चक्कर में ऑफरों को ठुकराते जा रहे थे। वो प्रोड्यूसरों के ऑफिसों के चक्कर लगाते, उनको अपने पसंदीदा रोल बताते कि मैं इस किरदार को करना चाहता हूं। सामने तो फिल्म मेकर्स हाँ हाँ बोल देते, लेकिन पीठ पीछे सब उनको पागल कहकर हंसते, जो अपने अच्छे खासे करियर को खुद ही बर्बाद करने पर तुला हुआ था। धीरे धीरे महीने बीतते गए और साल बनते गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल। पहली बार ऐसा हुआ कि 3 साल तक विशाल के पास काम ही नहीं आया। पुराने ऑफरों को ठुकराने की वजह से वो दरवाजे भी बंद हो गए और नया काम किसी ने दिया नहीं। जो अभिनेता अपने करियर के पीक पर चल रहा था, उसको घमंड 3 सालों में ही जमीन पर ले आया। विशाल टीवी और फिल्मों से गायब हो गए और करियर डूब गया। एक्टिंग करियर तबाह हो गया तो विशाल ने मजबूरी में एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल ली। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता की ऐसी हालत हो गई कि ऐड की बात करने अब पैदल एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के चक्कर लगाने पड़ते। खैर, घमंड दूर हुआ तो भगवान ने साथ दिया और बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा। 10-12 साल बाद एक बार फिर एक्टिंग करियर में वापसी की कोशिश की। इक्का दुक्का वेब सीरीज में नजर आए, मगर अब वक्त बदल चुका था और इश्क विश्क के मैम्बो को सब भूल गए थे। लोगों के बीच गुमनाम हो चुके विशाल अपनी पत्नी राशि और बेटी वेदिका के साथ मुंबई में रहते हैं। अब एड एजेंसी का बिजनेस ही उनकी कमाई का जरिया है। दोस्तों, आपको कभी टीवी और बॉलीवुड का मशहूर चेहरा रहे विशाल मल्होत्रा याद हैं? उनका कोई टीवी शो या फिल्म आपने देखी हो और उनका कोई किरदार याद हो तो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।